आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। त्रिमंत्र की साधना आपस में जोड़ने वाली है। ये सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव है, सभी धर्मों का समन्वय है और ये मानव धर्म की ओर इंगित करता है। जो धर्म मानव मानव को जोड़ता है वह धर्म कहलाता है और जो मानव मानव को तोड़ता है वह अधर्म कहलाता है। त्रिरत्न त्रिमंत्र ये मानव मानव को जोड़ने का बड़ा मंत्र है। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है आश्रव एवं बंध। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से 9 तत्व जिससे कि सारा दुनिया जिससे चलती है, उन 9 तत्वों में से कौन से हमारे लिए हेय है और उपादेय है। हेय का मतलब छोड़ने योग्य है, बुराई को हेय कहते हैं, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने के वाले को उपादेय कहते हैं। तो इसीलिए पहले मैं सारे 9 तत्वों का एक रूपक बता देता हूँ और फिर बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन से हेय है और उपादेय है। और ये सारा विवेक जागृत करने के लिए है। व्यक्ति को अच्छा बनना है या बुरा बनना है, उसके लिए व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए। तो अच्छाई बुराई का भेद सबसे बड़ा गाइडेंस है और उसका भेद करने के लिए हमारे धार्मिक शास्त्रों के अंदर ये मुख्य रूप से 9 तत्व दिए गए हैं। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम, हमारे जीवन का सिस्टम जो है बना हुआ है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है हेय को छोड़ करके उपादेय को ग्रहण करके एक आइडियल इंसान बन सकता है और वो पूर्ण जागृति रखे तो वो भगवान भी बन सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक रूपक बताता हूँ कि एक बिल्कुल साफ सुथरा तालाब है। उस तालाब को जो है हम मोक्ष की संज्ञा देते हैं और उसके बाद के अंदर वो उसको जो है वो मोक्ष की संज्ञा दी गई है और उसके तालाब को जो है जीव की संज्ञा दे दी हमने। तो उसके बाद के अंदर तालाब जिन चीज़ों से बना हुआ है, जिन ईंटों से गारे से बना हुआ है, उसको अजीव का जो उपमा दी गई है। जीव अजीव। अब क्या है कि उस तालाब को भरने के लिए जो है वो बाहर जो बारिश का पानी है, नहर का पानी है, वो डालने के लिए हमने एक नाला लगाया। उस नाले को हम आश्रव कहते हैं, यानी पानी भीतर आने का एंट्रेंस। हमारे घर के अंदर जो दरवाजे लगाए जाते हैं वो घर में एंट्री के लिए होते हैं। तो हमारी आत्मा के अंदर, यानी आत्मा रूपी जो तालाब के अंदर पानी यानी कर्म रूपी पानी आने के लिए वो आश्रव रूपी नाला लगाए, रूपक है, आश्रव रूपी नाला लगाया गया है। और उस आश्रव में से जो है वह गंदा पानी भी आ सकता है, साफ पानी भी आ सकता है। जैसी पानी की स्थिति होगी तो साफ पानी को हम कहते हैं पुण्य और गंदे पानी को हम पाप कहते हैं। अशुभ जीव की अशुभ प्रवृत्ति से जो है वो पाप का बंध होता है, शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का बंध होता है
और जब वो प्रारब्ध और उदय में आते हैं, पुण्य और पाप जो है वह व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, वो अनुभाग देते हैं और व्यक्ति को उदय और प्रारब्ध के अनुरूप के अनुसार जो है उस व्यक्ति को जो है वह वैसा भोगने के लिए विवश करते हैं। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, अब क्या है कि हमें उस पानी को बंद करना है। तो हमने जो नाला बनाया था, जो तालाब के लिए, उस नाले को सीमेंटेड कर देते हैं तो वो पानी आना जो है वह बंद हो गया। तो पानी आना बंद हो गया, उसको हम संवर कहते हैं। यानी पापकारी प्रवृत्ति को आत्मा में कार्बन शरीर में इकट्ठा करने के लिए हमने रोक लगा दी, उसको संवर कहते हैं, त्याग कहते हैं, प्रत्याख्यान कहते हैं। हमने आश्रव को रोक दिया, वह संवर कहलाया। अब क्या है कि पानी आना बंद हो गया, और जब पानी आना बंद गया है तो अब हमें उस तालाब की सफाई करनी है। तो भीतर जो कुछ भी अच्छा या बुरा, गंदा या साफ पानी आया, उसको निकालने के लिए हमने पंप लगा दिया। पंप निकाल करके और वो पानी बाहर जाने लग गया उस तालाब के बाहर, उसको हम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल। हमारी कॉजल बॉडी के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं और वो सारे सोल पर चिपके हुए हैं। तो एक ही बात है, सोल से कर्मों का अलग होना या कॉजल बॉडी से जो कर्मों का अलग होना, क्योंकि वह उन सब कॉजेज की, उन सब कर्मों की बॉडी को कॉजल बॉडी कहते हैं, वह निर्जरा कहलाती है। तो आश्रव संवर निर्जरा बंद, बंद का अर्थ होता है कि जुड़ना। ये जो अंदर जो हमारे कर्म आए हैं, यानी जो वो गंदा और साफ पानी जो भीतर आया हुआ है, तो वह पानी जो है वह एक मेघ हो गया तालाब के अंदर जाकर के, तो ये जुड़ गया। इस जुड़ने को बंद कहते हैं। उसी तरीके से हमारी आत्मा के साथ में इन कर्मों का जुड़ना जो है ये बंद कहलाता है। ये बंद अज्ञान है। जब इस बंद को तोड़ दिया जाता है तो चेतन अलग हो जाता है, जड़ अलग हो जाता है, वो मुक्ति की अवस्था हो जाती है। तो बंद है वो हमारा अज्ञान है। और अंतिम तत्व है वो मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये हुआ कि जब हमने बंद को काट दिया, जब हमने अज्ञान को हटा दिया, हमने कॉजल बॉडी कहिए, लिंग शरीर कहिए, कर्म शरीर कहिए, कर्म रज कहिए, जो आत्मा के साथ जितनी अशुद्धि जुड़ी हुई थी उसको साफ कर दिया, तो वो 24 कैरेट का साफ सोना हो गई। और वह जो है फिर मुक्ति की अवस्था होती है, वो मोक्ष की अवस्था होती है। फिर ये शरीर के अंदर वह नहीं रुकती है। तो ये एक रूपक है, उसको हम समय समय पर इस रूपक का उपयोग करेंगे। अब मैं हे उपादेय की विवेक जागृत करने के लिए, क्योंकि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। कोई व्यक्ति आगमों का अध्ययन करके, श्लोक याद करके बड़ा ज्ञानी पुरुष हो सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति बेचारा जो है वह कैसे ज्ञानी हो सकता है? उसको तो ये भेद विज्ञान दे दिया जाता है, ये करना है, ये नहीं करना है। नहीं क्यों करना है कि ये बुरी चीज़ है, और करना किस लिए एक अच्छी चीज़ है। जब उसको इतना ज्ञान दे दिया जाता है, उसको विवेक बोलते हैं। इसलिए विवेक, कॉमन सेंस को धर्म कहा गया है। तो अब देखिए इसके अंदर से कौन कौन से हे उपादेय में एक एक तत्व के साथ चलता हूँ। पहले जो है चेतन तत्व, जो हमारा चेतन जो है हमारा जीव तत्व है। जीव की जो शुभ प्रवृत्ति है वो तो उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वो हे है, छोड़ने के लिए कारण होती है। और ये भी दोनों आश्रव कहलाती है, क्योंकि आखिर जो है ये पुण्य और पाप दोनों बेड़ियाँ हैं। पुण्य और पाप का जब बंद होता है, दोनों बेड़ियाँ हैं। एक बेड़ी जो पुण्य है वो तो सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी है। लेकिन जब तक हम इन दोनों को, पुण्य पाप को नहीं काटेंगे, यानी
हम ये पुण्य पाप, कॉजल बॉडी पुण्य पाप की बनी हुई है, जब हम इसको पूरा नहीं काटेंगे, दोनों को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य पुण्य रखेंगे और मोक्ष चले जाएंगे और खाली पाप को काटेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों को सोने की और लोहे की बेड़ी को काटने से ही जो है जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारी अशुभ आत्मा की शुभ प्रवृत्ति है वह भी जो है आगे जाकर के छोड़नी होगी। तो एक दृष्टि से वह भी हे हो गई, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा मुक्ति में जाने के एंगल से। तो जीव अजीव वो बिल्कुल जो पुद्गल है, हमारे साथ जुड़ा हुआ अज्ञान स्वरूप है, वो तो है ही है। और पुण्य और पाप दोनों है, क्योंकि दोनों को छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। और आश्रव है, वो कर्मों के आने का द्वार है, वो तो छोड़ने योग्य है। और संवर, हमने पापकारी प्रवृत्ति को रोक दिया, तो संवर प्रत्याख्यान है, ये हमारा उपादेय है। और उसके बाद के अंदर जो हमने खाली किया उस तालाब को, उसको निर्जरा कहते हैं। यानी कर्मों का आत्मा से अलग होना, कॉजल बॉडी से अलग होना, ये आंशिक निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण रूप से जब झड़ जाते हैं कर्म, तब ये पूर्ण निर्जरा होती है, मोक्ष की अवस्था होती है। तो संवर और निर्जरा दोनों उपादेय है। इसीलिए भगवान ने मुख्य रूप से जो है, भगवान महावीर स्वामी ने दो धर्म बताए, एक तो संवर धर्म है और एक निर्जरा धर्म है। यानी जो पापकारी प्रवृत्ति को रोक देना, उसका प्रत्याख्यान कर लेना, त्याग कर लेना, पचकान कर लेना जो है, वह संवर है। और जहाँ संवर है, निश्चित तौर से निर्जरा होगी ही। निर्जरा इंडिपेंडेंट भी होती है, वो सकाम होती है, अकाम होती है। और वह जो है पूर्ण रूप से भी होती है, वह निर्जरा जो है आंशिक भी होती है। सकाम का अर्थ होता है कि हम जो है वो संवर के साथ जो निर्जरा करते हैं, उद्देश्य पूर्वक, धार्मिक प्रवृत्ति पूर्वक करते हैं, सकाम है। और जो हम बिना उद्देश्य पूर्वक कष्ट सहन करते हैं, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सहन करते हैं, तो ये सारा जो है हमारी अकाम निर्जरा होती है। क्योंकि सहन करते हैं, तो सहन करते से हमारी जहाँ जहाँ सहन शक्ति है, कष्ट सहिष्णुता है, वहाँ वहाँ हमारी कॉजल बॉडी छिन्न भिन्न होने लगती है, कर्म कटने लग जाते हैं। तो इसीलिए संवर निर्जरा और बंध है, वो हे है, क्योंकि ये तो जोड़े रखता है कॉजल बॉडी को और आत्मा को बांधे रखता है। तो बंधन तो अपने आप में है। और मोक्ष जो है हमारी एक प्योर अवस्था है, आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो वो तो हमेशा जो है वह उपादेय, तो मुख्य रूप से उपादेय कौन सी हो गई, वो संवर, निर्जरा और मोक्ष, और उसके साथ जीव की जो है शुभ प्रवृत्ति, ये चार जो है वो हमारी उपादेय हो गई। और बाकी की पांच है वो हे हो गई। तो आज हम जो ले रहे हैं वो आश्रव और बंध की बात कर रहे हैं। पहले मैं बंध को परिभाषित कर देता हूँ कि बंध का अर्थ होता है कि जुड़ना, बांधना। किसको बांधना? कि आत्मा के साथ में कर्मों के पुलिंदे को बांधना। और वो जो है वो 8 तरह के कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 लेप है जो आत्मा पर लगे हुए होते हैं और ये बंध कहलाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बाबा जी के बड़ी तुम्बी होती है पानी वानी साथ में रखने की। वो तुम्बी जब खाली होती है और उसको जो है बहते पानी के अंदर उसको डाला जाता है तो तुम्बी तरने लग जाती है, क्योंकि वह तुम्बी खाली है, वह ऊर्ध्वगामी है। अब क्या करते हैं, उस तुम्बी के ऊपर मिट्टी का एक लेप करते हैं, सुखाते हैं, फिर दूसरा लेप करते हैं, सुखाते हैं, तीसरा लेप, चौथा लेप, पांचवा लेप, छठा लेप, और बीच बीच में सुखाते जाते हैं। तो 8 लेप है जो पक्के सीमेंटेड हो जाते हैं। अब इस 8 लेप वाली तुम्बी को अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो तुरंत डूब जाएगी, क्यों? वो भारी हो गई है। तो हमारी आत्मा भी जो है इन कर्मों के कारण भारी होकर के और वह डूब जाती, यानी संसार में भ्रमण करने लग जाती है, अलग अलग योनियों में जन्म करने
लग जाती है। और भव भ्रमण करना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं वो सबसे बड़ा कष्टकारी होता है। हम भी माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटके थे। उस वक्त में हमने देखा कितनी गर्मी, कितनी गंदगी, और जो कितना खट्टा मीठा स्वाद, माँ का जो है खून पीना। तो सारी बेचैनी की अवस्था में भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे जल्दी बाहर निकाल, और मैं बाहर निकाल करके तेरी भक्ति करूँगा, तेरे को याद करूँगा। और जब बच्चा बाहर आता है, थोड़ा बड़ा होता है और इस दुनिया की माया को देखता है, तो माया में लुब्ध हो जाता है और वह जीवात्मा बन जाता है, वैसा करने लग जाता है। कुछ पुण्योदय आत्मा होती है जो कि पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य लेके आती है, तो इस संसार से जो है असार समझ करके इससे बाहर निकल जाती है। तो वो आत्माएं जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाती है। भाग्योदय से उनको सद्गुरु मिल जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, और उनको ज्ञान देकर के उनका जो अनंतानुबंधी कषाय है वह उसको भस्मीभूत कर देता है। तो उसको सम्यक दर्शन दे देते हैं। फिर नए कर्मों का बंध नहीं होता है, और होता भी अनंतानुबंधी के बाद में प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन होते हैं, तो वो इतने डाइल्यूट है कि वो डिस्चार्ज टाइप है, तुरंत कट जाया करते हैं। जो सबसे बड़ा कर्म बंधन जो होता है, गार्ड होता है, वो अनंतानुबंधी होता है, जो कि पत्थर पे लकीर बनाने के समान होता है। कितना कठोर पत्थर होता है, लकीर उसके ऊपर जो बनानी कोई सरल काम नहीं है, तो वह भस्मीभूत हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे बंध की। ये बंध जो है आत्मा को भटकाता है, आत्मा को जो है अज्ञान से आत्मा का अज्ञान से जुड़ना बंध कहलाता है। आत्मा का कॉजल बॉडी से जुड़ना है, वो बंध कहलाता है। और ये बंध के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक वेल फिनिश्ड की गई लकड़ी है, और अब हम उसको फर्नीचर बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास में अच्छी अच्छी डिज़ाइन की सनमाइका है, तो सनमाइका को हम लकड़ी पर चेपना चाहते हैं, तो किसी गोंद वगैरह से तो चिपकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तब हम क्या करते हैं, फेविकॉल लेते हैं हाई इंटेंसिटी का। तो फेविकॉल को जब लकड़ी पे लगाया जाता है और उसको जो है सनमाइका को उसके ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, थोड़े समय तक प्रेस करने से जो है वह उस पर चिपक जाती है। तो ये दोनों का फेविकॉल है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ठीक उसी तरह से फेविकॉल को आप बंध समझिए, ये बंध लगा देता है। ये कार्बन शरीर है, ये कॉजल बॉडी है, ये लिंग शरीर है, और यही भटकाने वाला है, और मुख्य यही चीज़ है, इसको काटना है। ये हमारी आत्मा के साथ में वेल्डिंग हो गया है। अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काट देंगे तो जड़ अलग हो जाएगा, चेतन अलग हो जाएगा, तत्व। तो ये सारा जो है हमारा बन गया, जो है बंध तत्व है। तो बंध है हमेशा हे होता है, इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। और बंध टूटेगा कब कि कार्बन शरीर जब संपूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा, झड़ जाएगा। झड़ता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कार्बन शरीर देखिए, जो अपने जो मधुमक्खियाँ होती है, ये क्या करती, शहद बनाती है। तो वो सबसे पहले छत्ता बनाती है, अलग अलग परागकण ला करके, और किसी भी दीवार के ऊपर जो है वो छोटे छोटे छेद करके उसके अंदर परागण डालती है, और उसके बाद के अंदर जो पकता है तो शहद टपकने लग जाती है। जब सारी शहद टपक जाती है, या कोई भी शिकारी उस शहद को टपका देता है करके, तो वो मक्खियाँ उड़ जाती है। पीछे खाली जो है छेद वाला एक छत्ता रहता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता है, जिसमें न तो मधुमक्खियाँ हैं न शहद है। उसी तरीके से ये हमारे जो शहद टाइप है, वो हमारे सब कर्म है, वो कि धीरे धीरे जो है वो हमारे निर्जरा हो गई। निर्जरा हमारे आश्रव कर्म जो करते हैं वो आश्रव के कारण, संवर के कारण करते हैं, और आते हैं वो आश्रव के कारण। तो आज हमारा विषय है वो आश्रव और बंध का है। तो बंध को हमने जो है पूरा विवेचन किया, हम आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब कर्मों के आने का द्वार। सामान्य गृहस्थी व्यक्ति जो है इस आश्रव का उपयोग करता ही रहता है, क्योंकि संसार की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो राग द्वेष जनित है। वो हमें
हमारा जो संसार है, हमारे आँखों के ऊपर जो है वो एक चश्मा लगा देते हैं। एक तो लाइक का चश्मा, दूसरा डिसलाइक का चश्मा। यानी मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, इस वस्तु को मुझे नहीं चाहिए, दूर फेंक दीजिए, इस वस्तु को लाके मुझे दीजिए। ये लाइक डिसलाइक, न तो वस्तु खराब है न व्यक्ति खराब है, लेकिन हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमने उसको जो अच्छा बुरा बनाया, नहीं राग द्वेष को जोड़ दिया। तो ये राग द्वेष मात्र आश्रव है। इसको हमारे धार्मिक ग्रंथों में 5 भागों में बांटा गया है कि जो कर्म आने का जो हमने द्वार बताया, नाला बताया, कौन कौन सी चीज़ें ऐसे वो आता है, तो उसको 5 भागों के अंदर पहला भाग है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ होता है रॉन्ग बिलीफ, सही चीज़ को गलत समझना, गलत को सही समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, मोक्ष को संसार समझना, संसार को मोक्ष समझना, और जो है मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना। ऐसे 10 तरह का हम विवेचन, रॉन्ग डायरेक्शन में 5 राइट डायरेक्शन है, 5 रॉन्ग डायरेक्शन है। जब हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं तो वो मिथ्यात्व कहलाता है, और इसको हम अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय भी कह सकते हैं। हमारे जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म की 4 प्रकृतियां हैं। पहला अनंतानुबंधी कषाय, दूसरा अप्रत्याख्यानी कषाय, तीसरा प्रत्याख्यानी कषाय, और चौथा संजुलन कषाय। जो अनंतानुबंधी कषाय होता है बहुत गाढ़ होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ इतने गाढ़ होते हैं, जैसे पत्थर पर लकीर बनाना कितना कठोर कार्य, और बन जाती है तो उसको वापस मिटाना कितना मुश्किल होता है। और दूसरा जो होता है अप्रत्याख्यानी होता है, वो लकड़ी पर लकीर बनाने का, तो चीज़ल घुमाई सॉफ्ट लकड़ी के ऊपर और वह लकीर बन जाती है। यानी वह कम जो है अनुभाग का राग द्वेष है या क्रोध मान माया लोभ है, वो अप्रत्याख्यानी। और प्रत्याख्यानी जो है वो बालू मिट्टी के ऊपर रेत खींचते हैं तुरंत मिट जाती है। वैसा हमारा अप्रत्याख्यानी राग द्वेष क्रोध मान माया दर्शन मोहनी है। और संजलन का अर्थ होता है पानी पे लकीर खींचना। आपको थोड़ा सा गुस्सा आया, भभक आया, फिर आपने ज्ञान का चिंतन किया, अरे मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, आप तुरंत जो है क्षमा भाव के अंदर आ गया। माया आई तो आपने आगे गलत कर रहा हूँ मैं, लोभ आया तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो क्रोध मान माया लोभ जो है प्रज्वलित होने लगते हैं, आप तुरंत उस पर अंकुश कर लेते हैं, ये संजलन कहलाता है। तो हम ये मिथ्यात्व की बात करते हैं, ये रॉन्ग बिलीफ को, हमारा सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर जो है आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ करता है। यानी आप गलत दिशा में चल रहे, आपको मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ले जाता है, आपको राइट विज़न देता है, राइट पाथ देता है, आपको जो है शाश्वत सत्य देता है, और आपको जो है सम्यक दर्शन देता है, राइट विज़न देता है। यही सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है। क्यों देना चाहते हैं कि आपके अंदर शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, मोक्ष की नींव लगाना चाहते हैं, आपको मुक्ति में भेजने के लिए हम फाउंडेशन लगा देते हैं। तो ये हमारा मिथ्यात्व हो गया, मिथ्यात्व। और दूसरा है अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि धार्मिक प्रवृत्ति में प्रभु को याद करने में चेतना के साथ जुड़ना सबसे बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति है। जड़ के साथ जुड़ना अधार्मिक प्रवृत्ति, और चेतन के साथ जुड़ना धार्मिक प्रवृत्ति। कैसे? कि हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है उसके गुणों की भजना करना, कि ये सच्चिदानंद है, सत का मतलब ये अविनाशी है, चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है। ये जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, अव्याबाद है, टंकोत की ने, अजन्मा है। कितने कितने गुण बताऊं आपको। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर मैं इस हरि की कथा में लग गया, उसके गुणों की भजना में लग गया, तो मेरा ये एपिसोड यहीं हो जाएगा। 10 जन्म भी आप जो है
हरि के गुण गाते रहो, इनके गुणों का अंत नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है वह चेतन तत्व, और सब में एक सा है। सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के चेतन तत्व में घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, राम, 24 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी, दादा भगवान, आप में किसी की मूल आत्मा में कोई अंतर नहीं। जो भेद दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों का भोग है, कर्मों का हिसाब है, उसके अनुरूप शरीर, मन, वचन, काया मिलते हैं, अवस्थाएं बनती है और भुगतान होता है। तो हम बात कर रहे थे अविरति की, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि न होना, और प्रभु की भक्ति बात करें, प्रभु को याद करने की, ध्यान की बात करें, हम ज्ञाता दृष्टा होने की बात करें तो उबासी आती है, नींद आती है, इंटरेस्ट नहीं। और हमने विरति की बात करी, संसार की, वो व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा कर रहा है, वो 5 इंद्रिय सुख की बात करते हैं कि फला चीज़ में इतना स्वाद है, बड़ी स्वादिष्ट है, और फला व्यक्ति ऐसा, फला औरत ऐसी है, और फला जो भोजन ऐसा है। जब हम व्यंजनों की बात करते हैं, 5 इंद्रियों के सुखों की बात करते हैं, तो विरति उसमें वो फुल इंटरेस्ट लेता है, और इंटरेस्ट लेकर के उसके अंदर उसकी नींद उड़ जाती है। यानी जो नींद पहले विरति में, जो अविरति में आ रही थी, वह नींद विरति में आते उड़ जाती है। यानी सांसारिक भोग की वस्तुओं के अंदर रुचि लेना विरति है, और उससे विलग होना, उससे जो अलग होना, जैसे मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, आप उससे मुक्त होते हो, तो ये आपकी अविरति है। और उस अवस्थाओं के साथ जुड़े हो रहते हो तो ये विरति है। मिथ्यात्व विरति और मिथ्यात्व अविरति। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ हुआ कि धर्म ध्यान की प्रवृत्ति के अंदर तो जो आदमी को आलस्य आता है, नींद आता है, आदमी सोने लग जाता है, और अधर्म की बात जब कही जाती है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान की बात कही जाती है, तब वो करता ही रहता है, याद करता ही रहता है, फला व्यक्ति कितना अच्छा था, फला मेरी ऐसी पत्नी थी, वो चली गई, मेरे माँ बाप इतने अच्छे थे, वो चले गए, या जो है कैसा दुष्ट जो है, मुझे ये दोस्त मिला है, बेटा मिला है, कब जाएगा, उसका आर्त ध्यान करते रहते हैं। तो आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान, हिंसा का ध्यान, फैक्ट्री चलाऊं, कपड़े का प्रोडक्शन करूं, बेचूं, लाखों रुपए कमाऊं, करोड़ों कमाऊं, अरबपति बन जाऊं, तो इस तरीके से ये सारी विरति की बात करना है। ये जो है दूसरा आश्रव है, मिथ्यात अविरति। तीसरा प्रमाद हो गया कि उसमें रुचि का होना और न होना, मतलब विरति में रुचि लेना और तो प्रमाद हो गया, और अविरति में रुचि न लेना अप्रमाद हो गया। तो अविरति में रुचि लेना जो है अप्रमाद हो गया। तो इस तरीके से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। कषाय को क्रोध, मान, माया, लोभ को कषाय बोला जाता। 2 शब्दों में बात करें तो राग द्वेष होता है, एक शब्द में कषाय होता है, और इसको पुण्य पाप भी बोला जाता है, और इसको कर्म रज भी कहते हैं हम, और इसको अज्ञान भी कहते हैं। इसके कई अविद्या भी कहा जाता है, कई मोहनीय कर्म भी कहा जाता है, मोह का वटवृक्ष भी कहा जाता है। पर वो सारी बात एक ही, उसका भावार्थ एक ही है, वो सारा कषाय कहलाता है। यानी इस कषाय को क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, समता भाव, हम हर चीज़ के अंदर समता रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व के सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले। सब वसुधैव कुटुम्बकम के रूप के अंदर सब भाई भाई के रूप में मिलकर के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।